Hello friends, question number next. By using the Runge-Kutta method to approximate value of y, आपको Runge-Kutta मेथड का यूज़ करते हुए y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वैन x इज इक्वल टू 0.1, यानी x इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. गिवन दैट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस के वाई स्क्वायर. ओके, ध्यान से सुनना. मेरा क्वेश्चन ये है जो आपको निकालना है. आपको निकालना है y की वैल्यू निकालनी है 0.1 के ऊपर. ये तो आपका क्वेश्चन है. आपको गिवन क्या है? गिवन दैट f ऑफ x कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस के वाई स्क्वायर. ओके, और x0 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0. y0 की वैल्यू दे रखी है 1. देखो आप, एक x की वैल्यू 0.1 है, एक x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि h की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.1, यानी उससे अगले वाली वैल्यू. क्यों? पहले वाली वैल्यू अगर 0 दे दी तो इस पोजीशन में उससे अगले वाली वैल्यू हमेशा h की वैल्यू होती है. ओके, नाउ k1 का फार्मूला क्या होता है? k1 इज इक्वल टू होता है h इंटू एफ ऑफ x0 कोमा y0. इस फार्मूले का यूज़ करके मैं k1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा. यहाँ देखो आप, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस के वाई स्क्वायर. मेरे को चाहिए है एफ ऑफ एक्स की जगह चाहिए x0, y की जगह चाहिए y0. रिजल्ट निकल करके आएगा 3x0 प्लस के y0 का स्क्वायर. मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ x0 कोमा y0 इज इक्वल टू 3x0 का स्क्वायर प्लस के y0 का स्क्वायर इन फर्स्ट इक्वेशन. ओके, इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू पुट की तो k1 इज इक्वल टू निकला. h की वैल्यू कितनी है भाई? h की वैल्यू है 0.1 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास 3x0 x है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस के y0 का स्क्वायर. बट x0 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 0, क्वेश्चन में साफ साफ लिखी हुई है. ओके, ये देख लो आप. और y0 की वैल्यू दे रखी है 1. तो जैसे ही मैं k1 कैलकुलेट करूँगा निकल करके आएगा 0.1 इंटू 3 गुणा 0 प्लस 1 का स्क्वायर, और k1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 0.1. ओके, अब मैं k2 कैलकुलेट करूँगा यहाँ से. नाउ k2 का रिजल्ट देखता हूँ क्या होगा भाई. पहले फंक्शन लिखूँगा और सारे रिजल्ट्स लिखूँगा. k1 की जो वैल्यू है वो है 0.1 और x0 की वैल्यू है 0, y0 की वैल्यू है 1, h इज इक्वल टू है 0.1 और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है कितना? देखो आप, 3x प्लस के वाई स्क्वायर, 3x प्लस के वाई स्क्वायर. नाउ आई एम कैलकुलेटिंग k2 और साथ साथ k1 की वैल्यू मैं इधर भी लिखूँगा क्योंकि लास्ट में इनकी ज़रूरत पड़ती है 0.1. ओके, अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई? मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ k2. देखता हूँ k2 क्या होगा और कैसे निकल करके आएगा. k2 का जो फार्मूला होता है भाई, k2 इज इक्वल टू होता है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस के h/2 कोमा y0 प्लस के k1/2. ओके, आगे की तरफ चलते हैं. तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है 3x प्लस के वाई स्क्वायर. एक्स की जगह मेरे को चाहिए कितना? x0 प्लस के h/2. वाई की जगह चाहिए y0 प्लस के k1/2. कितना निकल करके आएगा भाई? जब मैं ये वैल्यू डालूंगा x की जगह, ये निकलेगा 3x0 प्लस के h/2 होगा प्लस के y0 प्लस के k1/2 का
स्क्वायर होगा। नाउ ये मेरा सेकंड स्टेप, सेकंड फार्मूला है, इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं कह रहा हूँ नाउ पुटिंग, क्या पुटिंग करने को कह रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन टू कोमा वाई ज़ीरो प्लस के वन अपॉन टू की वैल्यू कितनी निकली है, 3 एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन टू प्लस वाई ज़ीरो प्लस के वन अपॉन टू का स्क्वायर इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू डाली और यहाँ से के टू निकल करके आया, एच इंटू फंक्शन की वैल्यू डाली 3 एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन टू, ओके, प्लस के वाई ज़ीरो प्लस के वन अपॉन टू का कंप्लीट स्क्वायर। बट एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 है, वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है, एच इज इक्वल टू 0.1 है, के वन की वैल्यू भी 0.1 है। मैंने सारी वैल्यू डाली और के टू कैलकुलेट किया, के टू का रिजल्ट निकला 0.1 इंटू 3 एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 प्लस एच की वैल्यू 0.1/2 प्लस वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 प्लस के की वैल्यू है 0.1/2 का कंप्लीट स्क्वायर। जब मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए सोल्व करूँगा तो के टू का रिजल्ट निकल करके आएगा भाई कितना निकलेगा, 0.12525। ओके, अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो के टू यहाँ से निकल करके आया है 0.125 और 25। ओके, वाई ज़ीरो की वैल्यू है 1, एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 है, एच इज इक्वल टू 0.5 है, फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू वो है 3x प्लस के वाई स्क्वायर। अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट निकलता है। ओके, स्टेप नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास बनता क्या है। यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा k3, फार्मूला होता है h इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन टू वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू। ये आपका फार्मूला होता है भाई। सपोज दैट ये थर्ड इक्वेशन है तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा भाई। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है 3x प्लस के वाई स्क्वायर। मेरे को चाहिए है एफ ऑफ एक्स की जगह चाहिए है एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन टू, वाई की जगह चाहिए है वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू। कितना निकल करके आएगा, एक्स की जगह वैल्यू पुट करी एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन टू प्लस वाई की जगह पुट करी वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू का स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग ये वैल्यू फिर पुट करूँगा मैं, पुटिंग एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन टू कोमा वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू इज इक्वल टू 3x ज़ीरो प्लस के एच अपॉन टू प्लस के वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू का स्क्वायर इन थर्ड इक्वेशन। ये जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ वैल्यू डाली मैंने और वैल्यू डालने के बाद फिर रिजल्ट देखता हूँ क्या निकलता है या क्या बनता है मेरे पास। k3 इज इक्वल टू एच इंटू 3x ज़ीरो प्लस के एच अपॉन टू प्लस वाई ज़ीरो प्लस के टू अपॉन टू का स्क्वायर। बट सारी वैल्यू डालूँगा, वाई ज़ीरो की वैल्यू तो 1 है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 है, एच इज इक्वल टू 0.1 है और के टू कितना है भाई, और के टू है ना यहाँ पे, के टू अभी कैलकुलेट किया था 0.125 होगा, 0.125 और 25 है। ये वाली वैल्यू डाली तो k3 निकल कर के आया
0.1 तो ये हुआ 3 इंटू x0 की वैल्यू 0 प्लस 0.1/2 प्लस y की वैल्यू 1 प्लस के 0.125/2 का कंप्लीट स्क्वायर। फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया और यहाँ से K3 की वैल्यू निकाली जो कि निकल करके आई 0.15722। ओके, मैं एक बार K1 K2 K3 की वैल्यू लिख लूँ। K1 की जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी 0.1। K2 जो निकला हुआ है वो निकला हुआ है 0.125 और 25, और K3 की जो वैल्यू निकली हुई है 0.15722। अब मैं अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करूँगा। नेक्स्ट स्टेप मेरे को चाहिए है K4। फिर देखो भाई, K4 पहले लिख लूँ। फंक्शन की वैल्यू जो है f(x, y) दे रखी है 3x प्लस के वाई स्क्वायर है। y0 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू 0 है, h = 0.1 है और K3 की वैल्यू है 0.15722। K2 की वैल्यू है 0.12525 और K1 की वैल्यू है 0.1। ओके, अब मैं निकालूंगा K4 निकालने के बाद फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा भाई। जैसे ही मैं K4 कैलकुलेट करूँगा, K4 का फार्मूला होता है f(x0 + kh, y0 + k3), ये फार्मूला होता है। मेरे पास f(x, y) की वैल्यू कितनी है भाई, जो कि बराबर है 3x प्लस के वाई स्क्वायर है। मेरे को x की जगह चाहिए है कितना, x की जगह चाहिए x0 + kh, y की जगह चाहिए y0 + k3। रिजल्ट कितना निकलेगा 3x की जगह x0 + h और y की जगह y0 + k3 का स्क्वायर। सपोज दैट ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग f(x0 + h, y0 + k3 = कितना निकला हुआ है 3x0 + h प्लस y0 + k3 का स्क्वायर इन 4th इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली तो K4 का रिजल्ट निकला h इंटू ये निकला 3x0 + kh प्लस y0 + k3 का स्क्वायर। x0 की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0.1 है और y0 की वैल्यू 1 है और K3 की वैल्यू आपके सामने है 0.15722। तो K4 की वैल्यू निकल करके आई 0.1 इंटू 3, x0 की वैल्यू 0 प्लस 0.1 प्लस y की वैल्यू 1 प्लस K3 की वैल्यू 15722 का कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ से K4 कितना निकल करके आएगा भाई, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया, K4 की वैल्यू निकली 0.157। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। 0 मान लो 70। ओके, अब मैं कैलकुलेट करूँगा डेल्टा वाई की वैल्यू। यहाँ से जैसे ही मैं डेल्टा वाई कैलकुलेट करूँगा भाई, अगले वाला स्टेप निकालता हूँ। डेल्टा वाई = होता है मेरे पास y0 + के डेल्टा वाई = होता है 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4। वैल्यू निकाली मैंने, यहाँ सारी वैल्यू रखी हुई है। देखो बेटा, K4 की वैल्यू डाल लूँगा मैं यहीं। K4 की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 1570.1570। ओके, तो मैंने यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू निकाली तो डेल्टा वाई निकल करके आया
1/6, K1 की वैल्यू 0.1 प्लस 2 गुणा K2 की वैल्यू कितनी है 0.125 प्लस 2 गुणा K3 की वैल्यू कितनी है 0.15 722 प्लस K4 की वैल्यू कितनी है 1570। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा डेल्टा वाई के लिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए डेल्टा वाई की वैल्यू निकल कर के आएगी 0.1279। मैं y1 निकालूंगा, y1 इजिकल टू होता है y0 प्लस के डेल्टा वाई। y1 निकाला मैंने, y0 की वैल्यू 1 है प्लस 0.1275 ही ले लो तो y1 निकल कर के आया 1.12 निकल कर के आया 1.1272 और 5। ओके, अब देखो बेटा y1 बराबर होगा y जिस पर वैल्यू निकालनी थी 0.1 बराबर हो जाएगा 1.12725 और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन देखो एक बार क्या कह रहा था। आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो इसके ऊपर कैलकुलेट करनी थी। ये देखो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी 0.1 पर, y की वैल्यू कैलकुलेट हुई है 0.1 के ऊपर। ये आपका फाइनल आंसर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आइए, मुझसे हेल्प लीजिए। ओके, मेरे ख्याल से बाय बोल देना चाहिए। चलो बाय।